ये बात 2019 की है। भोपाल में अशोका गार्डन नाम की एक जगह है और यहीं पर एक कॉलोनी है, अशोक विहार कॉलोनी। 20 अक्टूबर को कॉलोनी के एक निवासी ने पुलिस को खबर दी कि एक फ्लैट में किसी औरत की हत्या हो गई है। जैसे ही पुलिस टीम फ्लैट तक पहुंची, उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। वह खून से सनी हुई थी और उसकी पहचान शाहीन के नाम से हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने पूछताछ और छानबीन शुरू की तो कई चौंका देने वाली बातें सामने आईं, जिनमें से पहली यह थी कि शाहीन देह व्यापार करती थी और इस फ्लैट में शाहरुख के साथ रहती थी, जो उसका दामाद था। पुलिस को शाहीन की हत्या के पीछे अवैध संबंधों का शक तो हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि शाहरुख, जो इस हत्या का मुख्य संदिग्ध था, फरार हो चुका था। हालांकि पुलिस के पास कुछ अहम सुराग थे, जिनके सहारे उन्होंने जांच की दिशा तय की। पुलिस ने सबसे पहले शाहीन और शाहरुख के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रेस की। शाहीन के फ्लैट के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। इनमें से एक कैमरे में शाहरुख 19 अक्टूबर की रात फ्लैट से निकलते हुए दिखाई दिया। यह फुटेज जांच के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। जांच के दौरान पुलिस ने शाहरुख के दोस्तों और परिचितों से पूछताछ की। एक दोस्त, जिसे शाहरुख ने अपनी बातों में भरोसे में लेकर हत्या का इशारा किया था, उसने पुलिस को अहम जानकारी दी। उसने बताया कि शाहरुख मानसिक तनाव में था और उसने शाहीन के देह व्यापार को लेकर झगड़े की बात कही थी। शाहरुख ने फरार होने से पहले एक एटीएम से पैसे निकाले थे। पुलिस ने बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स निकाली और उस एटीएम के पास की फुटेज भी हासिल की। फुटेज में शाहरुख दिखाई दिया, जिससे पता चला कि वह शहर से भागने की तैयारी कर रहा था। शाहरुख के संभावित ठिकानों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों पर दबिश दी। हालांकि वह वहां नहीं मिला, लेकिन एक चाचा ने बताया कि वह अक्सर अहमदाबाद में एक पुराने दोस्त के पास जाया करता था। पुलिस ने अहमदाबाद में शाहरुख के संभावित ठिकानों पर निगरानी शुरू की। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि शाहरुख अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक ढाबे पर काम कर रहा है और नाम बदलकर वहां छिपा हुआ है। पुलिस ने ढाबे के आसपास सादे कपड़ों में टीम तैनात की। कुछ दिनों की निगरानी के बाद शाहरुख को ढाबे पर काम करते हुए देखा गया। जैसे ही पुलिस को यकीन हुआ कि वह शाहरुख ही है, टीम ने उसे घेर लिया और बिना कोई मौका दिए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद शाहरुख ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शाहरुख से जब पुलिस ने पूछताछ की तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। कुछ साल पहले शाहरुख का निकाह शाहीन की बेटी से हुआ था। शादी के शुरुआती दिन तो ठीक ठाक गुजरे, लेकिन धीरे धीरे शाहरुख का ससुराल आना जाना बढ़ने लगा। इस दौरान शाहीन और शाहरुख के बीच बातचीत बढ़ी और फिर यह बातचीत धीरे धीरे नजदीकियों में बदल गई। शाहीन अपनी उम्र के बावजूद आकर्षक थी। शाहरुख को वह अपनी बीवी से भी ज्यादा अच्छी लगने लगी। वह शाहीन के हाव भाव और बातों के जाल में फंस गया। दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि चोरी छिपे शारीरिक संबंध बनने लगे। शुरुआत में सब कुछ गुपचुप चलता रहा, लेकिन किसी चीज को हमेशा छिपाना आसान नहीं होता। एक दिन शाहीन की बेटी ने अपनी मां और पति को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। यह नजारा उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसने तुरंत यह बात अपने पिता को बताई। जब शाहीन के पति को अपनी पत्नी और दामाद के इस शर्मनाक रिश्ते का पता चला तो घर में बवाल मच गया। बात इतनी बढ़ गई कि शाहीन के पति ने तलाक देने का फैसला कर लिया। इसके बाद शाहीन और शाहरुख ने समाज और रिश्तेदारों की परवाह किए बिना एक साथ रहने का फैसला कर लिया। अशोक विहार कॉलोनी में एक एक घर किराए पर लिया और वे लिव इन में रहने लगे। शाहीन की बेटी यह सब देखकर टूट गई और मायके छोड़कर अपने नाना के घर चली गई। हालांकि शाहरुख का मोह अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसे पता चला कि शाहीन देह व्यापार में लिप्त है। यह जानने के बाद शाहरुख को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने कई बार शाहीन को इस गंदे धंधे को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन शाहीन हर बार उसकी बात को अनसुना कर देती। शाहरुख का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह अब खुद को इस रिश्ते में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। आखिरकार 19 अक्टूबर की रात को दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि शाहरुख ने गुस्से में आकर शाहीन का गला रेत दिया। उसने उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। जाते जाते शाहरुख ने यह बात और शाहीन की असलियत अपने एक दोस्त को बताई। इसी दोस्त की गवाही और सबूतों के आधार पर पुलिस को पूरे मामले का पता चला। शाहीन की जिंदगी में उसकी अपनी ही गलतियों ने उसे ऐसी मौत दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह था कि शाहीन ने अपनी ही बेटी का घर क्यों उजाड़ा और अपने दामाद के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाए। शाहीन का पति भी इस बारे में कुछ नहीं कह रहा था और शाहीन की बेटी समीना भी पूरी तरह से खामोश थी। एक का पति बेईमान निकला तो दूसरे की पत्नी बेवफा निकली। वहीं शाहरुख ने भी कभी यह नहीं सोचा कि एक अच्छी और जवान बीवी को छोड़कर अपनी अधेड़ उम्र की सास के साथ नाजायज तरीके से रहकर उसे क्या मिलेगा। अब अदालत में जो भी होगा सो होगा, लेकिन असल इंसाफ तो हो ही चुका है। शाहीन ने जो अपनी बेटी से उसका पति छीनने का गुनाह किया, उसकी सजा उसे वही दामाद शाहरुख ने दी। वहीं शाहरुख को बीवी को छोड़कर सास को बीवी बनाने की जो सजा मिली, वह अब जेल की चक्की में पीसता रहेगा। हर मां की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा और स्मार्ट पति मिले जो उसे सारी खुशियां दे। लेकिन इस मामले में शाहीन शायद अपनी बेटी शबनम से जलती थी। उसने जानबूझकर शाहरुख को अपने आकर्षण के जाल में फंसा लिया, सोचते हुए कि अब शाहरुख उसके इशारों पर नाचेगा। उसे लग रहा था कि अब शाहरुख भी उसका होगा, लेकिन वह यह भूल गई थी कि शाहरुख कोई ग्राहक नहीं था, बल्कि एक कम उम्र का लड़का था जो उसे सुधारने की कोशिश कर रहा था। शाहरुख का इरादा कभी भी गलत नहीं था। वह तो शाहीन को इस दलदल से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन शाहीन ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। नतीजा यह हुआ कि दोनों के रिश्ते में दरारें आईं और यह सब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। शाहीन ने जिस मोहब्बत के जाल में शाहरुख को फंसाया था, वही जाल अब उसके लिए खुद एक सजा बन गया। अंत में शाहीन को वह सजा मिली जिसका उसने खामखा सामना किया था। न सिर्फ उसकी जिंदगी में अराजकता आई, बल्कि उसने अपनी बेटी का घर भी उजाड़ दिया। रिश्तों में विश्वास और मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब कोई व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो इसका परिणाम अक्सर बुरा ही होता है। शाहीन और शाहरुख के रिश्ते ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। शाहीन ने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ा और अपने दामाद को गलत राह पर डाल दिया। इसका अंजाम उसकी दुखद मौत के रूप में हुआ। देह व्यापार, छल और झूठे रिश्ते इंसान को सिर्फ गहराई में धकेलते हैं। शाहीन ने इस रास्ते को अपनाया है, लेकिन इसका नतीजा उसकी बर्बादी और मौत के रूप में सामने आया। शाहरुख ने गुस्से में हत्या जैसा अपराध कर दिया जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कोई भी बड़ा फैसला गुस्से या भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए। चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, सच हमेशा सामने आ जाता है। गलत काम कभी भी लंबे समय तक छिपा नहीं रह सकता। इस कहानी का संदेश यह है कि रिश्तों में ईमानदारी, सम्मान और नैतिकता बनाए रखना बेहद जरूरी है। गलत राह पर चलने का अंजाम सिर्फ बर्बादी और पछतावा ही होता है। समाज और अपने परिवार का विश्वास बनाए रखें और अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार बनें। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।